अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर रहमान। नाज़रीन, आज आपको मिलवाना है 14 साल की मीरब से, जिसने घर के अंदर ही एक छोटा सा मेस नुमा किचन बनाया हुआ है। इसके पास ये जो बाहर मार्केट है, यहाँ के लोग आकर खाना खाते हैं। इस तरह ये बच्ची ना सिर्फ अपनी पढ़ाई को मुकम्मल कर रही है, बल्कि साथ साथ अपने वालिदैन का सहारा भी बनी हुई है। आखिर इस बच्ची की क्या मजबूरी थी कि ये इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम करने पर मजबूर हुई। अभी मीरब ने एक ताज़ा रोटी पकाई है, तो साथ ही मीरब से हम बात भी करते हैं, इस हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मीरब, कौन सी क्लास में आप पढ़ती हो? मैं 6 क्लास में पढ़ती हूँ। 6 क्लास में पढ़ते हुए आप इतना बड़ा काम कर रही हो, क्यों कर रही हो? ऐसी क्या मजबूरी है आपकी? मैं अपने मम्मा पापा को सपोर्ट करना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे बाबा अब इस लायक रहे नहीं, तो वो मैं ये चाहती हूँ कि लोग आएँ यहाँ से खाएँ, और गरीब लोग भी खा के जाते हैं, और जो खा सकते हैं, जो पैसे दे सकते हैं, वो दे के भी जाते हैं, और खा के और लेके भी जाते हैं। इस छोटी सी उम्र में जो सबसे बड़ा काम कर रही है, वो ये कर रही है कि जो बेचारे पैसे नहीं दे सकते, उनको ये मुफ्त खाना खिला रही है। उनसे ये कोई पैसे नहीं लेते। जो साहिब हैसियत हैं या जिनके पास पैसे होते हैं, वो इस बच्ची को पैसे भी देकर जाते हैं। आपके वालिद साहब बीमार हैं या फिर उन्हें क्या मसला है? हार्ट पेशेंट है, उन्हें मतलब कि 3 दफ़ा हो चुका है ना, तो इस वजह से वो कर नहीं सकते अब काम, तो उनको प्रॉब्लम होती है। तो मेरी मम्मा हैं, तो उनको भी है मसला, तो इस वजह से मैं अपने मम्मा पापा को सपोर्ट करती हूँ। मेरे भाई हैं, उनको भी दिमाग का मसला है, तो इस वजह से मेरा भाई छोटा है तो मुझसे, तो मैं मम्मा पापा को सपोर्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे भाई का भी इलाज हो और मेरे मम्मा पापा की सपोर्ट भी हो। आप बड़ी बेटी हैं, आपके जितने भी भाई हैं वो सारे छोटे हैं? जी, मेरे से सब छोटे हैं। तो यहाँ पे आप क्या क्या खाना पकाती हैं? यहाँ पे मैं सभी बनाती हूँ, लेकिन एक दिन में 3 से 4 डिशेस बनती हैं। क्या क्या? आलू गोश्त, चावल बनते हैं, और यहाँ पे घिया कद्दू ऐसे करके बनती हैं 3 से 4 चीज़ें। ये सब कुछ आप ख़ुद बनाती हैं या फिर आपकी जो मम्मा है वो आपकी हेल्प करती हैं? मम्मा भी हेल्प करती हैं, मैं भी बनाती हूँ। जी। तो जो मार्केट के लोग हैं जो यहाँ पे खाना खाने आते हैं, वो कैसे लोग हैं? अच्छे लोग हैं? जी, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, एहतराम करते हैं, अच्छे तरीके से आते हैं, अच्छे तरीके से खा के जाते हैं, लेके भी जाते हैं। साथ ये जो छोटा सा किचन है वो हम आपको दिखाएंगे कि इस साइड पर ये डबल चूल्हा लगा हुआ है, यहाँ पे रोटी पकाई जाती है, इस जगह पर सालन बनाया जाता है, फिर साथ में जो सालन पक जाता है वो इस साइड पर ये छोटे छोटे पतीले रखे हुए हैं, जबकि इस साइड पर ये सारे मसाला जात हैं, पीने के लिए ठंडा पानी है, पीछे फ्रीज़र भी पड़ा हुआ है, ऊपर छोटा सा पंखा लगा हुआ है, नीचे ये कुर्सी हैं, यहाँ पर ये सारे लोग जो भी आते हैं खाना खाने आते हैं। ये एक चाचा जी भी आए बैठे हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। क्या हाल चाचा जी, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा खाना है? थोड़ा खाना अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, होटल नाड़ू अच्छा है, सस्ता भी है। सस्ता भी है, और निक्की जी बच्ची ये मज़ेदार खाने बना दी, मज़ेदार बना दी। की कहोगे इन्हों? अच्छी बच्ची है, बड़ा अच्छा खाना पका दी है, टेस्टी पका दी है। छोटी सी बच्ची है माशाल्लाह। तो मीरब, आप तो पढ़ती भी हैं, तो ये कितना मुश्किल है साथ साथ ये काम करना? फर्स्ट मैं जब आती हूँ तो मामा की हेल्प भी करवाती हूँ, साथ में करती भी हूँ, और फिर बाद में रात के टाइम बैठ के पढ़ भी लेती हूँ। रात के टाइम ये पढ़ती है। तो अभी क्या चाहती हैं कि लोग आपकी हेल्प करें इस काम को बढ़ाने में? जी, मैं चाहती हूँ कि हेल्प करें, मैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे कर सकूँ, लोग भूखा ना कोई रहे और आए और यहाँ से खा के जाए और लेके भी जाए। ये बच्ची ना सिर्फ अपने घर वालों का सहारा बनी हुई है, बल्कि ये और लोग जो यहाँ के ज़रूरतमंद हैं, जो बेचारे नहीं अफोर्ड कर सकते, ये उनको भी फ्री में खिला रही है। तो अभी ये चाहती है कि इस किचन को थोड़ा वसी करे, थोड़ा बड़ा करे, तो इसे कुछ हेल्प की ज़रूरत है। मीरब का हम लोग नंबर दे रहे हैं, आप पहले यहाँ पे टाउनशिप में ये फ्लैट्स हैं, यहाँ पे आएँ। हाँ, सेंट्रल फ्लैट, सॉरी बाबा जी मैं भूल गया था, यहाँ पर फैसल टाउन के अंदर ये सेंट्रल फ्लैट्स हैं। यहाँ पर आप लोग आएँ, आप मिलें इन लोगों से, आप इनका ये सेटअप देखें, उसके बाद जितनी भी हेल्प हो सके अपनी मर्ज़ी से ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मीरब को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।